बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 मार्च 2015 ये वो दिन था जिस दिन हमने पाकिस्तान का सबसे खतरनाक लॉन्ग रेंज मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के साथ शाहीन 3 का टेस्ट किया। जिस दिन हमने ये टेस्ट किया था, आप यकीन कीजिए इसराइल की चीखें निकल गई थी। इसराइल को पता है कि 2750 किलोमीटर इसकी जो रेंज है ये सिर्फ एक कहानी है। इसकी रेंज तकरीबन 4000 किलोमीटर के लगभग है और ये अग्नि 3 के खिलाफ हमने इसको लॉन्च किया था और हमने हमेशा इसकी रेंज को कम रखा और बताया, यानी इसकी रेंज ज्यादा, ये बात इसराइल हमेशा से जानता था। उस दिन के बाद पूरा भारत, इवन के मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल तक और उसके बाद निकोबार आइलैंड और ये जितना इंडियन ओशन है, ये सारे का सारा पाकिस्तान की रेंज में आ गया। और खास तौर पे इंडियन ओशन में जो इन्होंने अपने मिसाइल रखने थे, चीजें वहां रखनी थी, जो वहां पर इंडिया की जितनी बेसिस हैं और सारी सूरत हाल, इनको ये बात पता चल गई कि आज के बाद कुछ भी महफूज नहीं है, क्योंकि शाहीन 3 की रेंज में सब कुछ आता है। इसराइल उस दिन से परेशान था कि देखिए, हमेशा से न्यूक्लियर प्रोग्राम से तो परेशान था, लेकिन शाहीन 3 के बाद वो हमेशा से परेशान रहा कि ये देखिए, आज नहीं तो कल कोई ऐसा हुक्मरान आ गया और उसके बाद कोई मामला हो गया तो पूरा के पूरा इसराइल सफाई से मिट सकता है। लेकिन एक अजीबोगरीब बात है और इंटरेस्टिंग बात जो थी, जो इसराइल हमेशा चाहता था कि कम से कम इसको खत्म करें, अब यकीन कीजिए कलेजा फट गया है जो सूरत हाल हो रही है। इसहाक डार ने सेनेट के अंदर जो खड़े होकर तमाशा लगाया और बकवास की, ये असल में क्लियरली पाकिस्तान की सालमियत पर अब हमला हो रहा है। आप ये देखिए, जब इमरान खान चीख रहा था, बाजवा को कह रहा था कि वो बदबख्त इंसान सुन ले ना, इनको लेकर आना, ये तुम्हारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्रोमाइज कर देंगे। और इमरान खान ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी सिक्योरिटी पर हमला करेंगे, तो बैठकर पीछे कैमरा से उसकी तकरीरों पर पाबंदी लगा रहे थे। जो सोशल मीडिया पर ये बात करता था उसको गायब कर देते थे। आज देख रहे हैं इसहाक डार ने क्या कहा। इसहाक डार ने कहा कि IMF कह रहा है कि अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को तलब कर दें। आप एक बात बताइए, उसका क्या मतलब है? यानी हमारी सिक्योरिटी का लॉन्ग रेंज मिसाइल से क्या ताल्लुक है? IMF के कर्जे से लॉन्ग रेंज मिसाइल किसकी जानिब इशारा करे? शाहीन 3 की जानिब इशारा करें। उसके बाद वो शाहीन 2 पर आएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि शॉर्ट रेंज मिसाइल को भी। यही बात इमरान खान कह रहा था कि इन्होंने फौज के ऊपर पहले वो काम ये करेंगे जी, मिसाइल आप करें, फिर आप वो मिसाइल को गिरवी रखवाएं, फलाना करें, फिर आप इनको कहेंगे जी हम तलफ नहीं कर सकते, फिर वो कहेंगे कि असल में चलो तलफ नहीं कर सकते तो इनको गिरवी रखवा, आप इनको यूज नहीं कर पाएंगे। अब आप जरा अंदाजा कर ले फिर आपके वो प्रोग्राम की तरफ। हालिया जब वो आया था पाकिस्तान के पूरे प्रोग्राम की जानिब, उस वक्त ओरिया मकबूल जान ने जब इंकिशाफ किया तो ये चढ़ दौड़े उस पर, पूरे के पूरे 30,000 बंदे जो भर्ती किए हुए उनसे ट्रेंड चलवा दी। ओ जी ये तो ऐसे था फलान। अब आ गया ना इसहाक डार ने कहा। इसहाक डार क्या कहता है? कहता जी किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे प्रोग्राम की तरफ देखे। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज है, बड़े महफूज हाथों में है। हमें किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो ये आकर के कि हम कौन से लॉन्ग रेंज मिसाइल रखेंगे, कौन से नहीं। आप पीछे चले जाएं, 2008 के बाद से जब आप IMF से कर्जा ले रहे तो उसने शराइत रखी, तो आगे से क्या कहते थे पीपल्स पार्टी वाले? IMF की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमें डिक्टेट करे कि हम इलेक्ट्रिसिटी का रेट क्या रखेंगे, क्या रखें। हम एटमी ताकत है, हम खुद मुख्तार है, हम करेंगे जो फैसला। कर्ज देना दो, नहीं तो ना दो। और आज करते करते ये औकात आ गई, झूठ पर झूठ बोलते गए और आज हालत ये 2023 में अब वो आपको कह रहे हैं कि आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल अपने तरफ करने हैं। अब आप बताएं, सीधा आ गए वो आपकी सिक्योरिटी पर। फिर वो कहेंगे अपनी फौज का आधा साइज कम करो, अपनी एयरफोर्स को खत्म करो, पैसे लेने हैं लेकर लो, ये काम करो। अब ये सूरत हाल है वो खतरनाक मरहला, क्योंकि इसराइल, इंडिया, US, ये सब देखिए, जो विकीलीक्स के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए तो उसमें क्लियरली बताया गया था IMF के पीछे अमेरिका का हाथ है। और अमेरिका के पीछे आप जानते हैं इसराइल, भारत, सारे बंदे तो जो मुज़ाकरात भी कर रहे होते हैं वो इंडिया के निजाद होते हैं, यानी इंडिया के पेरोल पे हैं, उनको अपॉइंट करवाया गया। अब वो चुपके आप जरा गौर कीजिए, इसहाक डार को लाने वाला बाजवा था और फिर उसके बाद अब शराइत। अब आप उस जानिब जा रहे, यही वजह थी कि इमरान खान रूस के पास चला गया था तेल लेने, कि भाई इन्होंने शराइत हमारे पास ऐसी रखनी है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बेहतर IMF से जान छुड़ा लो। तो वो रूस चला गया था। 6-7 अरब डॉलर, 8 अरब डॉलर आपके बच जाते हैं, 50% आपको सस्ता तेल मिल जाए, IMF की छुट्टी हो जाए। फिर उसका प्लान था
कि मैं पाकिस्तानियों से गुजारिश करूंगा कि 5 लाख पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर दें पाकिस्तान में और एक अकाउंट या कोई भी स्कीम कर दें ताकि हमारी ये कर्जों से जान छूट जाए। ये उसका प्लान था। अब हो क्या रहा है जरा समझिए। इसहाक डार के मामला तय हो रहे थे और IMF से इन्होंने बातें की। अब इसहाक डार कर क्या रहा है? इसहाक डार असल में एस्टैब्लिशमेंट को डरा रहा है और साथ साथ वो कह रहा है इदारों को भी डरा रहा है कि देखो वो यहाँ तक आ गए हैं, मुआहिदा हमारा खतरनाक हद तक खराब हो सकता है। अब ये जो इलेक्शन का मामला ये क्या है? IMF असल में इनको कह रहा है कि भाई आप हमें गारंटी दें कि सऊदी अरब, UAE, कतर और चाइना लिख कर रिटर्न इन ममालिक से गारंटी लेकर दें कि आपको पैसे देंगे तब हम आपको कर्जा जारी करेंगे। अब एक बात बताइए कि क्या सऊदी अरब गारंटी देगा? आपको कतर देगा, UAE देगा और चाइना देगा, और गारंटी देने के बाद IMF आपको पैसे जारी करेगा। IMF कभी निगरान हुकूमत के साथ कोई काम नहीं करता, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। निगरान हुकूमतों के साथ वो काम नहीं करते, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं हुकूमत के साथ। अब इस सूरत हाल में ये गारंटी उनसे लेते हैं, जिन्होंने गारंटी देनी है वो पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं। चाइना तो आपकी मदद कर रहा है। अब एक बात बताइए कि मोहम्मद बिन सलमान हो, UAE के हो या फिर कोई भी हुक्मरान हो, क्या वो पाकिस्तान के हालात को देखेंगे? इनके मुल्क के अंदर तो हंगामे चल रहे हैं, फलाना हो रहा है। जिले शाह को मारते हैं तो उसके बाद डाइवर्ट करने के लिए तोशा खाना लाते हैं, तोशा खाना आता है तो उसको डाइवर्ट करने के लिए मजीद चीज़ें खराब हो जाती हैं। यानी उसके बाद तोशा खाना और उसके बाद डाइवर्ट करने के लिए ऑपरेशन, और ऑपरेशन को डाइवर्ट करने के लिए मजीद एक नई चीज़। ये 75 साल से तमाशे करते आ रहे। अब वो आपको कह रहे हैं। अब इसहाक डार क्या कह रहा है? इसहाक डार असल में इदारों को ये भी कह रहा है कि देखिए, ये साथ कह रहे कि जी अगर नवाज शरीफ की वापसी नहीं होती, इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होती और इलेक्शन में ताखीर नहीं होती, तो फिर आप एक बात ज़हन में रखिएगा, IMF की डील खतरे में पड़ जाएगी और पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। लिहाजा आपको इमरान खान को गिरफ्तार भी करना है, साथ साथ वो अपने चमचों के जरिए ये बातें भी कर। अब इस सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं कि जी देखिए ना, मैं IMF के सामने खड़ा हो गया हूँ। साथ में एस्टैब्लिशमेंट को सुना भी रहे हैं कि उन्होंने लॉन्ग रेंज की बात किया, मैं खड़ा हो गया। इसकी औकात क्या है? वो उठाकर इसको पटक कर मार देंगे। उनकी 100 साला प्लानिंग होती है, उनके पीछे CIA पूरी बैठी है, मुसाद उसके पीछे बैठी है, वो थिंक टैंक्स बैठे हैं जो दिन रात पाकिस्तान के ऊपर रिसर्च करके उनको पेपर्स तैयार करके देते हैं। भारत बैठा हुआ है। फिर उसके बाद जाएंगे, वो चाह रहे हैं कि पहले सारे ये लॉन्ग रेंज या फलाने मिसाइल तलफ हो, फिर इंडिया से हमला करवाएंगे और फिर ये लड़ाई होगी। अब आप जरा अंदाजा कर ले कि ये आपके मुल्क, इनकी स्टेटमेंट देने से क्या है? पहले तो ये कहा करते थे, ओ जी कोई इस पर बात करेगा, गद्दार है, गद्दार है। आ गए ना अब तुम लोग लाइन पर। ये हमारा पूरे का पूरा मुल्क बेच चुके हैं। जब उसने बात की थी, याद कीजिए, वो लतीफ खोसा ने जब बात की थी, उसने कहा था ये बम भी बेचेंगे, तो उसके बाद उसको बैन कर दिया है। उसको पूरे प्रोग्राम से नहीं करने देते मीडिया पर, पीपल्स पार्टी वाले इसको आगे नहीं आने देते। वो सही बात कह रहा था कि इन्होंने एटमी मिसाइल पर समझौता करना है। ये PDM की हुकूमत और ये सारे लोगों ने जो बैठकर पूरे 75 साल से पाकिस्तान का खाना खराब करे। अब आप बता दें, अब तो वो खुद ही आकर उसने कह दिया है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप कहां पर खड़े हैं? वो कहता रहा ये सारे सिक्योरिटी रिस्क हैं, ये जितने भी हैं, इनमें कोई मुकद्दस गाय नहीं, ये सारे पाकिस्तान के बर्बादी के जिम्मेदार हैं। यानी 75 साल से हमें यहाँ पर हालत में रहना। आप इंडिया को देख लें, वो कहां पर है? वो मजीद आगे जा रहा है और हमें वो कह रहे हैं जो तुमने कर लिया था उसको अब खत्म करो, क्योंकि इसराइल को पता है कि सारे पूरे वर्ल्ड के अंदर इनके पास वो चीज है मुसलमानों में जो सीधा जाकर हमें हिट करती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।